Niharika Tiwari. So in this video we are going to start with the subject that is essential of management. Right, topic by topic we will going to continue everything here, and I will try to cover all these things. So in this first video of this we are going to discuss about the first topic, that is management. What is management and what are the characteristic or nature of management? Right, so we will discuss about this thing in this video. So without any further delay, let's start this video. So now starting with the thing, that is what is management. So मैनेजमेंट जब आप लोगों ने पहली बार ये टर्म सुना होगा तो आपको यही समझ में आया होगा कि मैनेजमेंट मतलब होता है चीज़ों को मैनेज करना. राइट, सो एग्जैक्टली यही मीनिंग है यहाँ पे भी कि आप क्या करते हैं, मैनेज करते हैं जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपके टास्क है, जो भी आपका वर्क है, उसको आप प्रॉपरली मैनेज करते हैं. डैट इज़ मैनेजमेंट. राइट, सपोज यहाँ पे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अगर वो हॉस्टल में कभी रहे हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे क्या करना होता है कि आपको अपनी सारी जो पढ़ाई उसे मैनेज करना होता है. राइट, जो भी आपकी बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, देन जो भी आपके पेन पेंसिल, वो सारी चीज़ें आपको खुद ही लानी होती है, मैनेज करनी होती हैं. देन आपको अपना टाइम टेबल बनाना होता है, क्लास करने जाना होता है, वहाँ से आना होता है. और अगर आपको यहाँ पे खाने की फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो भी बनाना होता है. तो वो पूरा क्या करते हैं आप लोग, एक तरीके से अपना मैनेज करके चलते हैं सिस्टम को. सिमिलरली बहुत लोग जो घर में ही रहते होंगे उनको भी अपनी सारी चीज़ें जो भी टास्क हैं टाइम टू टाइम वो क्या करने होते हैं, मैनेज करने होते हैं. सो दिस इज मैनेजमेंट इन जनरल वर्ल्ड. राइट, बट इन बिजनेस वर्ल्ड मैनेजमेंट क्या है वो देखेंगे. सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि सारा काम एक पर्सन तो करता नहीं है. जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो जो मैनेजर होता है मैनेजमेंट का, वो क्या करता है, इन सारे डिपार्टमेंट से जो भी इनके टास्क है उसे क्या करता है, करवाता है. राइट, ताकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो पाए. राइट, सो मैनेजमेंट इज व्हाट, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर. यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जो भी लोग हैं उनके या तो साथ या तो उनके द्वारा आप क्या कराते हैं, अपना काम जो है, जो टास्क है उसे करवाते हैं. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर्स. राइट, वाई, क्यों आप ये काम करवा रहे हैं, ताकि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, राइट, आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है प्रॉफिट अर्न करना, तो उस गोल को क्या कर पाएँ, आप अचीव कर पाएँ. सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ठीक है, अब गोल अचीव कैसे करेंगे वो भी इसी डेफिनेशन में ऐड ऑन हो जाएगा. दैट इज़ बाय यूजिंग दी अवेलेबल रिसोर्सेज. जो आपके रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको ही यूज़ करके आप अपना जो भी गोल होगा प्रॉफिट कमाने वाला वो अचीव कर पाएंगे. लाइक अगर आप सपोज करें कि आपका जो बिजनेस है उसमें आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं. राइट, सो पिज़्ज़ा बनाने में क्या होगा कि आप लोग के जो भी रिसोर्सेज होंगे उससे रिलेटेड, राइट, बहुत सारे रिसोर्सेज आते हैं. यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स आता है कि जो आप वो टास्क को करने वाले हैं उनको मैनेज आपको करना पड़ेगा. ठीक है, उनको एक तरीके से काम करवाना होगा. देन उस चीज़ को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स यूज़ हो रहे हैं उसको मैनेजमेंट करना. तो उन सारी चीज़ों को यूज़ करके ही तो जब आप अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तभी तो अपना प्रॉफिट अर्न करेंगे. राइट, सो ये क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर. Right, in order to achieve the organizational goal by using the available resources of the organization efficiently and effectively. जो आप रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं उसको भी आपको किस तरीके से यूज़ करना है, और जो गोल अचीव करना है वो किस तरीके से अचीव करना है, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली. यहाँ पे वर्ड आता है एफिशिएंटली और इफेक्टिवली. ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, इनका डिफरेंस ही पूछ लिया जाता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये दोनों चीज़ होती क्या है. राइट, सो एग्जाम्पल से बहुत ईजी से समझेंगे. सो इफेक्टिवली मतलब क्या होता है, जब आपको कोई टास्क दिया गया है और आपको उस टास्क को कंप्लीट करना, और आपने उस टास्क को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है. राइट, अगर आपको जैसे सपोज करें ए है, उसको एक टास्क दिया गया था कि उसे 100 यूनिट किसी प्रोडक्ट की बनानी है. राइट, सपोज कर ले कैंडल्स का बिजनेस हो तो 100 कैंडल जो है वो प्रोड्यूस करनी है. तो उसने क्या किया, 100 कैंडल्स तो बना ली, लेकिन उसको बनाने में उसने क्या किया, बहुत सारा जो मटेरियल उसे वेस्ट करा. ठीक है, प्रॉपरली जो उसको दिया गया उसने लिया, फेंका, वेस्ट हो गया बहुत सारा मटेरियल. और दूसरी साइड क्या हुआ, बी पर्सन है, उसको काम दिया गया तो उसने क्या किया, कैंडल्स तो बनाई लेकिन कोई भी मटेरियल उसने वेस्ट नहीं होने दिया. टाइम भी उसने कम कंज्यूम किया, आउटपुट भी उसने ज़्यादा दिया और बेटर आउटपुट दिया.
राइट। सो यही डिफरेंस है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में, कि इफेक्टिवली मेन फोकस करता है बस टास्क को पूरा करने में, कैसे हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेस्टेज हो रही है क्या हो रहा है, लेकिन एफिशिएंटली इस पे फोकस करता है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप आउटपुट ज़्यादा दें, और जो इनपुट आप ले रहे हैं, इनपुट इन द सेंस जो पैसा आप लगा रहे हैं, जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं वो कम यूज़ करें, और आउटपुट क्या करें, ज़्यादा दें, या वेस्टेज मत करें, और ऐसे ही प्रोडक्ट बनाएं कि वहाँ पे आपका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं आ रहा है कि रिसोर्स वेस्ट हुआ उसका एडिशनल कॉस्ट आपका आ जाएगा, ऐसा ना हो। तो इस तरीके से दोनों चीज़ यहाँ पे इस टर्म में आ जाएंगे। तो काम तो आपको ऑन टाइम करना है, ठीक है, इफेक्टिवली तो आपको लानी है, ऑन टाइम वर्क होना चाहिए, लेकिन वर्क होना कैसे चाहिए कि विदाउट वेस्टिंग रिसोर्सेज और बाय गिविंग आउटपुट मोर एंड यूजिंग इनपुट लेस, राइट। सो इस तरीके से ये आपका जो भी टास्क है वो होना चाहिए, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल के गोल अचीव होने चाहिए एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। तो ये दोनों लोग आपस में क्या इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं। सो मैनेजमेंट की डेफिनेशन अब आपको बिल्कुल क्लियर है, दैट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वर्क डन थ्रू अदर, राइट, in order to achieve the organizational goal, right? How? By using the resources of the organization efficiently and effectively, right? तो ये हो जाएगी आपकी मैनेजमेंट की डेफिनेशन, या वर्ड टू वर्ड एकदम क्लियर है कि ऐसा क्यों, राइट। सो नाउ ये हो गए डेफिनेशन या क्या मीनिंग। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज व्हाट इज द नेचर। आपका कभी कभी क्वेश्चन आता है कि नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के, वो आपको बताने हैं। So now starting with the first nature of management, that is universal. Management is what? Management is universal in nature. Universal in nature क्या होता है? क्योंकि management जो होता है वो हर जगह applicable होता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही इस मैनेजमेंट को बना रखा है, या आप वहीं पे ही मैनेजमेंट देख सकते हैं। मैनेजमेंट आप हॉस्पिटल में भी देखते हैं, मैनेजमेंट आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी देखते हैं, लाइक आपके स्कूल में, कॉलेज में भी मैनेजमेंट होता है। ऑफ कोर्स आपने देखा होगा कभी कभी आप लोग को कुछ कॉलेज की चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती है, तो आप यही बोलते हैं कि यहाँ का मैनेजमेंट बहुत ख़राब है, ये लोग को प्रॉपर पता नहीं होता कब चीज़ कब करानी है, राइट। सो वहाँ भी आप मैनेजमेंट देखते हैं। एक पेट्रोल पंप का भी मैनेजमेंट होता है, तो हर जगह का मैनेजमेंट होता है। तो इसीलिए क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल इन नेचर है, वो यहाँ पे भी पाया जाएगा, इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, ऑल ओवर वर्ल्ड है, राइट। हर एक प्लेस में है जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं एक साथ। So management is universal in nature. Now moving to our next, that is management is both art and science, right? Management जो होता है वो आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है। कैसे ये आर्ट है, कैसे ये साइंस है, ये यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो मैनेजमेंट आर्ट इन द सेंस ये है कि मैनेजमेंट में क्या करते हैं आप, जब भी कोई चीज़ मैनेज कर रहे होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन आप मैनेज कर रहे होते हैं सपोज, तो वहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज भी अप्लाई करते हैं। हो सकता है आपने कोई एक बिजनेस रन किया हो, उसके बाद से आपको उससे कोई प्रैक्टिकल नॉलेज मिली हो, तो आपने वहाँ दूसरी बिजनेस में उस नॉलेज को अप्लाई किया टू चेक कि यहाँ पे अप्लाई होती है नहीं होती है। तो मतलब आप यहाँ पे अपने पर्सनल स्किल, यहाँ पे क्या कहते हैं, बहुत टाइम आपने देखा होगा बिजनेसमैन को अगर कोई गट फीलिंग आ रही हो कि ये चीज़ करनी चाहिए, शायद बिजनेस बढ़ सकता है, या कोई क्रिएटिव आइडिया आ रहे होते हैं वो अप्लाई करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे आर्ट है, ठीक है। तो मैनेजमेंट इस तरीके से आर्ट हो गई। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज साइंस। साइंस इन द टर्म की मैनेजमेंट में बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो भी आप पढ़ेंगे भी आगे चैप्टर्स में कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सो वो भी यहाँ अप्लाई होते हैं, राइट। सो यहाँ पे प्रिंसिपल सिंस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, सो वो यहाँ पे आप मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी होता है कि जो कॉज होगा, जैसा कॉज होगा वैसा ही इफेक्ट होता है यहाँ पे। सो इन सारी चीज़ों की वजह से ही मैनेजमेंट जो है वो क्या है, एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। सो ये आपका एक फीचर हो जाएगा मैनेजमेंट का, दैट इज मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। मूविंग टू नेक्स्ट फीचर, दैट इज मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। गाइस मैनेजमेंट जो होता है वो इनटेंजिबल होता है। टेंजिबल मतलब क्या होता है, जिस चीज़ों को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। इनटेंजिबल जिस चीज़ों को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, राइट। सो मैनेजमेंट क्या होता है, एक इनटेंजिबल होता है। मैनेजमेंट कोई पर्सन तो है नहीं कि आपने उसको जाके छू लिया या देख लिया कि हाँ ये मैनेजमेंट है, इस कंपनी का देखो वो घूम रहा है। सो आपको पता कैसे चलता है कि यहाँ का मैनेजमेंट है, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन जाते हैं वहाँ देख रहे हो पूरा प्रॉपर काम चल रहा होता है। सपोज करें आप किसी कैफ़े में गए हैं, आप कैफ़े में गए बैठे, आपने देखा कि वहाँ का स्टाफ जो है बहुत ही अच्छा है, जो आपने ऑर्डर किया वो डिशेस 1 बाय 1 आ रही है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो आप कहेंगे हाँ यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो बहुत सही है, राइट। उसी के अपोजिट अगर आप कोई ऐसे कैफ़े गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस हैपनिंग, आपने ऑर्डर दिया वो कोलैप्स कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कहाँ आया कब गया, और पेमेंट में भी बहुत सारे इश्यू हो गए, तो आप कहेंगे कि यहाँ का मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही पुअर है, कुछ सही से ये लोग नहीं देते ना करते हैं,
राइट। सो इसी तरीके से क्या कहते हैं, आप मैनेजमेंट की प्रेजेंस को फील करते हैं थ्रू द वर्क ऑफ देयर एम्प्लॉयज, राइट। सो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, यहाँ का इनटेंजिबल इन नेचर होता है। मूविंग टू नेक्स्ट फीचर दैट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट जो होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है। मैनेजमेंट का एक पर्पस होता है, आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों कर रहे हैं, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा पाएं या तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट अर्न कर पाएं, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज ऑलवेज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, याद रखेंगे। नेक्स्ट दैट इज मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी कैसे है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेलिंग एंड ऑल। तो वो सारे डिपार्टमेंट के जो भी लोग होते हैं वो आपस में एक टीम बना के ग्रुप के साथ काम करते हैं। एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग पे क्या करता है, डिपेंड भी होता है, राइट। सेलिंग डिपार्टमेंट डिपेंड करता है मार्केटिंग के फंक्शनिंग पे, कैसे कि मार्केटिंग वाले प्रोडक्ट को प्रमोट कर पाए ताकि हम उसको अच्छे से बेच पाएं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि सब लोग आपस में क्या इंटरडिपेंडेंट है, एक ग्रुप की तरह काम कर रहे हैं, एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। सो इसीलिए कहते हैं हम कि मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी, यहाँ पे सारी टीम को अपने साथ एक कोऑर्डिनेट करके वर्क करना पड़ता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो मैनेजमेंट का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाता है, राइट। सो ये हो जाएगा एक फीचर आपका। और लास्ट फीचर जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं वो है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन यहाँ पे क्या समझेंगे कि मैनेजमेंट जो है वो एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन इन द सेंस कि सपोज करें कि आपका कोई बिजनेस है, राइट, आपका कपड़ों का बिजनेस है, और अभी क्या हुआ था, आपको पता है कोरोना आया। कोरोना के चक्कर में क्या हुआ, मार्केट, ऑफ कोर्स मार्केट जो है वो अफेक्ट हुई, ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है, जो फंक्शनिंग है, उस पर भी इफेक्ट हुआ। फिर आपने क्या किया, अपने आप को जैसे जैसे जो सिचुएशन थी, जो भी पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग आपने आपको मोल्ड किया, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या होता है, डायनेमिक फंक्शन होता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द सिचुएशन। जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है, वैसे वैसे आपको क्या करना पड़ता है, अपनी जो पॉलिसीज़ है, अपनी जो टर्म्स हैं, उसको भी चेंज करना होता है। सो मैनेजमेंट क्या होता है, एक डायनेमिक फंक्शन होता है। ये डिपेंड करता है मैनेजमेंट की फंक्शन की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करता है, कॉम्पिटिटर्स है मार्केट पे, उस पर भी वो इफेक्ट होता है। सो इन सारी चीज़ों का भी इफेक्ट क्या होता है, मैनेजमेंट में पड़ता है। और मैनेजमेंट को इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, अपने आप को स्विच करते रहना होता है। एक और एग्जांपल ले लेंगे टेक्नोलॉजी का। सपोज करें आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कोई और मशीन आ गई, तो अब आपको अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। या अगर कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया तो अपने जो भी एम्प्लॉयज़ उनको ट्रेन करना पड़ेगा कि कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मैनेजमेंट को जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए अडॉप्ट करते रहना पड़ेगा। वरना अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपका जो बिजनेस है वो ऑफकोर्स बंद हो जाएगा, क्योंकि आप सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे न्यू मार्केट में, राइट। सो मैनेजमेंट क्या होता है, एक डायनेमिक फंक्शन होता है, ये भी याद रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गए, मैनेजमेंट के नेचर हो गए, राइट। सो इसे हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो पे हम फर्दर टॉपिक्स इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे, राइट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।